आप सभी को नमस्कार। हम लोग आज 10 के एफपीओ एलएमएस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके इस लिंक की बात करेंगे कि 10 के एफपीओ एक लर्निंग पोर्टल है, जिसपे किसान भाई और सीवीओ से जुड़े सभी लोग जा करके एफपीओ के बारे में अधिक से अधिक सीख सकते हैं। इसमें 800 से ज्यादा ट्रेनिंग के कंटेंट हैं, जो बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से लिए गए हैं। आप यहाँ देखिए, और 37,000 से ज्यादा यूजर इस पे रजिस्टर्ड हैं। अ, अब हम आगे जाके देखते हैं कि ये 2 भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। सबसे पहले हम हिंदी में हम जाकर के इसको हिंदी पे करेंगे। हिंदी में करने के बाद हम इसको खुद को पहले इस पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने का एक तरीका है कि सबसे पहले आप लॉगिन पे जाइए। लॉगिन में आप देखिए कि रजिस्टर में आपका खाता यहाँ पे नहीं है। अगर अगर आपका खाता मतलब कि आपने यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया है, तो हम यहाँ पे अब एक खाता बनाएँगे। अब खाता बनाने के लिए हम इस पेज पे पहुँचे। अब जब हम इस पेज पे पहुँचे हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम यहाँ पे हमको कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे कुछ डिटेल भर दे रहा हूँ, ताकि आप एक प्रॉक्सी वो क्रिएट हो जाए। अब आगे यहाँ पर आता है कार्य की भूमिका। अगर आप सीवीओ से जुड़े हैं जो एफपीओ प्रमोट कर रहा है, सीवीओ एक्सपर्ट करिए, आपको उस हिसाब से कोर्स एक्सपर्ट एलोकेट किए जाएँगे। पर अगर आप एफपीओ से जुड़े हैं तो आपको इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। बीओडी हैं, अगर एफपीओ के अकाउंटेंट हैं, सीईओ हैं, मेंबर फार्मर्स हैं, तो इस हिसाब से आप इसमें अपना चुनाव कर सकते हैं। जब ये चुनाव मान लीजिए आपने अपने आप को कर लिया है एज़ अ एफपीओ सीईओ। एफपीओ सीईओ चुनने के बाद मैंने चुना झारखंड राज्य। झारखंड राज्य में मैंने चुना लातेहार। अब लातेहार में मेरा एफपीओ यहाँ पे जालिम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे एक अ, पिन कोड डाला। ये एग्ज़ैक्ट पिन कोड नहीं, तो डेमो पिन कोड मैं आपके लिए डाला हूँ, पर आपको ये एकदम सही डेटा डालना पड़ेगा। अब मैं इसको रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर हमारा पंजीकरण हो गया है। इस पंजीकरण में सबसे ख़ास बात एक चीज़ थी कि बहुत सी जगह इस एस्टेरिस्क मार्क्स लगे हुए थे। उन एस्टेरिस्क मार्क को जिसको भरना ज़रूरी था, जिसमें आपको अपने जॉब प्रोफ़ाइल, अपना नाम, अपना नाम और अपना फ़ोन नंबर लिखना एकदम ज़रूरी चीज़ है। एक बार ये रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाए, तो आप यहाँ पर आप जान लीजिए कि आपका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आपको आपके मेल पे आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है आपका pass@123, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, pass@123। अब चूँकि रजिस्ट्रेशन हो गया है, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करूँगा। तो रजिस्टर करने के कम से कम 6 से 8 घंटे बाद आपका अकाउंट में आपके सारे कोर्स असाइन होना दिखाई देते हैं। तो मेरे पास जो एक एक एक्जिस्टिंग अकाउंट है, मैं उसके थ्रू आपको जा कर के यहाँ पे दिखाऊँगा। मैं उस अकाउंट पे पहुँचा, मैंने क्लिक किया और यहाँ पे पासवर्ड डाला है। अब यहाँ पे मैंने डाला, तो एक मेरा यहाँ पे ये सामने कोर्स खुल गया। अब ये खुलने के बाद अब देखिए कि इसमें यहाँ पे क्या-क्या रहा है कि कई भाषाओं में है, इंग्लिश में और हिंदी में, तो हम हिंदी भाषा में कर देंगे। अब ये हिंदी भाषा में दिखने लगा, तो आपकी शिक्षा से ये हमारा स्क्रीन हमारे सामने खुल कर के आ गई। अब हम लोग यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे और बहुत चीज़ें आ रही हैं, जैसे हमारा है कि ऑनगोइंग कोर्स जो चल रहे हैं, न्यू कोर्सेज़ जो यहाँ पे डाले जा रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये ऑल कोर्सेज़ है, और एक उसके बाद आता है मैंडेटरी कोर्स। आपको फिर यहाँ मैंडेटरी कोर्स देखना है कि ये आपके लिए ज़रूरी है। मैं मैंडेटरी कोर्स में ऑल पे जाके क्लिक करूँगा। अब मैंने ऑल पे जाके क्लिक किया, तो आपको देखिए 6 कोर्स हिंदी में दिख रहे हैं अ, संस्था के, और 6 कोर्स इंग्लिश में दिख रहे हैं। आप कोई भी इनमें से एक 6 चुन सकते हैं। चूँकि मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ, तो मैं हिंदी से शुरू करता हूँ। तो जे इन सीईओ ने अभी तक ये वाले कोर्स इतने कर लिए हैं। अब चूँकि इन्होंने ये कोर्स कर लिए हैं, तो कोर्स कहाँ तक किए हैं? अब देखिए इन्होंने अब इसको मैंने वो कोर्स खोल के मैं आगे गया। अब देखिए इस कोर्स 1 है, मॉड्यूल 1 है। इसमें देखिए एफपीओ के कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से समझाया गया है कि फार्म बेस्ड लाइवलीहुड क्या होता है, एफपीओ की आवश्यकता क्या है, उसके स संरचना क्या होगी, कोऑपरेटिव में करेंगे चाहे कंपनी एक्ट में, बीओडी की ज़िम्मेदारी की, सीईओ की ज़िम्मेदारी क्या है, एफपीओ का वो क्या है। तो ये देखिए छोटे-छोटे सा वीडियोज़ हैं जिसको आप देखेंगे और एफपीओ के बारे में में ज़्यादा समझेंगे। अब मैंने जैसे ये कोर्स है, अब एक वीडियो प्लेयर खुलेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ खोल के। अब इस वीडियो प्लेयर को आप अपनी फुल स्क्रीन में आप इसको देख सकते हैं। तो सीईओ की भूमिका आप समझिए।
अब आपने देखा यहाँ पे ही समझाया जा रहा है। वैसे ही एक कोर्स है जो एफपीओ का लाइवलीहुड के बारे में या फिर उनकी जीवन यापन के जीवनार्जन के बारे में बताएगा। जब ये सारे कोर्स खत्म हो जाते हैं तो आपका ये आपके जब सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे तो आप देखिएगा कि आपका एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मैं एक बार दोबारा इसको ओपन करके देख चेक कर ले रहा हूँ। आपका यहाँ पे आपका यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हो रहा है तो कुछ देर बाद आप देख लीजिएगा, आपका लेफ्ट साइड में आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट होता है। मैं सर्टिफिकेट पे क्लिक करूंगा और इसको एक नेक्स्ट पेज पे खोल लूंगा। तो इस तरीके से मैं एक मेरे पास मेरी ट्रेनिंग का प्रूफ हो गया। अगर आप अब दर और समीक्षा इसकी करना है, मुझे समीक्षा भी आप जाकर के कर सकते हैं कि आपको कोर्स अच्छा लगा, कैसा लगा, खराब लगा, अच्छा लगा। आप यहाँ पर भी जाकर के इसको देख सकते हैं और अपना कमेंट डाल सकते हैं कि आपको अगर ये ठीक लगा या ठीक नहीं लगा। अब ये एफपीओ का मॉड्यूल आपने ये पूरा पूरा देख लिया है। एफपीओ का मॉड्यूल देखने के बाद आप देखिए आपका, मैं अगले उस पे आता हूँ। इसमें हम लोग क्या और इसके बारे में और भी चीजें जानेंगे हम लोग। इस अब इसके इसमें आप जैसे आप बहुत सी अन्य स्कीम के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे एक स्कीम होती है पीएमएफएमई। पीएमएफएमई स्कीम को आप देखोगे तो ये स्कीम होती है जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड होती है। अगर एफपीओ फूड प्रोसेसिंग में जाना चाह रहा है तो उसके रिलेटेड बहुत से वेबिनार एनपीएमए ने कराए हैं। आप उसको अपनी भाषाओं में देख सकते हैं, जैसे बंगाली भाषा है, हिंदी है, तेलुगु है, मराठी है, तमिल है। आप ये सबके साथ उड़िया है, कन्नड़, सब आप सभी भाषाओं में पढ़ी है और हर राज्य के हिसाब से पढ़ी। अगर झारखंड का एफपीओ कोई देखना चाहता है तो मैंने झारखंड के एफपीओ के उस पर क्लिक किया, एक्सेस पे क्लिक किया मैंने। एक्सेस पे क्लिक होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने खोल दिया। अब इसके थ्रू एक यूट्यूब का लिंक खुल गया। तो ये सारे के सारे वीडियोस एक जगह पड़े हुए हैं जिसको आप ये 2 घंटे का पूरा वीडियोस आप देख करके झारखंड के एफपीओ का जो भी पीएमएफएमई में जो स्कोप है आप उसको ये समझ सकते हैं। वैसे ही आपको कोई भी अगर सर्च करना है किसी और स्कीम में कन्वर्जेंस करने के लिए कुछ डिटेल चाहिए तो आप उसको यहाँ से आप डाल करके सर्च कर सकते हैं। जैसे एआईएफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर भी अगर आपको कुछ समझना है तो जितने भी मॉडल डीपीआर चाहिए होते हैं जो बैंक में जमा किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो प्रोसेसिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम हो तो जो एफपीओ की जरूरत पड़ेगी उसको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको देखना है कि आपने कितनी ट्रेनिंग पहले कर ली है तो आपको प्रशिक्षण इतिहास में जाना है। प्रशिक्षण इतिहास में दिखा रहा है कि आपने यारी ट्रेनिंग आपने सभी मंथ में की। अगर आप देख सकते हैं कि आपने मई में कितनी ट्रेनिंग की है तो आपको दिखेगा। अगर आपको देखना है कि आपको अप्रैल में कितनी ट्रेनिंग की है तो ये सब का सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अप्रैल में कोई ट्रेनिंग हुई है तो आपको यहाँ पे ये सब दिखता रहेगा। जब ये सब आप चीजें देख लेंगे तो आप इसका उपयोग बहुत ही सीखने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एफपीओ के बारे में ये अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई है जिससे एफपीओ के सदस्य और उनके सीवीओ से सीख सकें। तो ये 10 के एफपीओ एलएमएस के बारे में ये संक्षिप्त विवरण है। और और सबको मेरा धन्यवाद। और मैं अब ये यहाँ पे जाकर के मैं अब लॉग आउट कर दूंगा। मैंने लॉग आउट कर दिया है। धन्यवाद।